देखिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें की बात कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाश की तीव्रता के लिए आपने सूत्र पढ़ा था, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 cos फाई होता है करनी में। अब देखो, जब भी संपोषी व्यतिकरण कहेगा तो जो कास फाई होगा उसका मान 1 होगा। कास फाई का मान कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि संपोषी व्यतिकरण में अधिकतम तीव्रता आना चाहिए। अधिकतम तीव्रता आएगा तभी तो संपोषी व्यतिकरण होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि गणितीय रूप में विवेचना कैसे करते हैं। तो देखो, थोड़ा सा इसमें लिख लो कि संपोषी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होना चाहिए। इसलिए कास फाई बराबर 1 प्लस 1 मान लेते हैं। इसलिए कास फाई बराबर प्लस 1 मान को हम लोग लेते हैं। अब देखो, मैं कैसे सिद्ध कर रहा हूँ कि आप पढ़े होंगे कि परिणामी तीव्रता I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 करने में I1 I2 cos फाई। अब देखो, आप cos फाई का मान 1 लेकर के आना है। थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपने यहाँ पर cos फाई बराबर 1 लाना है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि कास में कौन कौन मान रखेंगे कि 1 आएगा। अगर आप 0 रख दें, कितना रख दें? 0, तो का 0 का मान भी 1 होता है। देखो, मैं एकदम बढ़िया समझना, का बस इतना याद रखना कि का 0 का मान भी कितना होता है? 1 होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कास, देखो का 0 का मान 1 होता है, कास अब बाकी किसी का 1 होता नहीं है। अगर 180 रखेंगे तो 180 रखेंगे तभी नहीं होगा। समझ रहे बात को? यहाँ 360 रखो, 360 रखो, 360 रखो, तो कास अगर 360 प्लस 0 करोगे तभी कास आपका 0 रहेगा, कास कासे में रहेगा, और कास से 0 का जब मान आप निकालेंगे तो 1 आएगा। और आप 360 को चाहे तो यहाँ पे लिखते हैं, 360 को चाहे तो रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा कर सकते हैं। कल बहुत जिक्र किए थे इस बार। तो आप इसको काटेंगे तो 2 बार में तो 2 पाई आ जाएगा। वहीं यहाँ 360 में 360 जोड़ लो, 720, 720, 3 पाई में नहीं, 3 पाई में बदल जाएगा, 720। यानी देख लो फाई का मान 0 आना चाहिए, 2 पाई आना चाहिए, 4 पाई आना चाहिए, 6 पाई, यानी सम संख्या आना चाहिए। यहाँ लिख देते हैं कि सम संख्या आना चाहिए। अगर आप 0 रखते हैं फाई की जगह पर तो का 0 होगा, तभी इसका मान 1 होगा। अधिकतम के लिए 1 ही चाहिए आपको। अगर आप 2 पाई रखते हैं 360 तभी आपका 1 होगा। अगर आप 4 पाई रखते हैं तभी 1 होगा। 4 पाई को बता देते हैं, कास है 4 लिखो, पाई का मान कितना? 180 प्लस 0 लिख लो, तो आप जानते होंगे कि 180 में चेंज नहीं होता। पाई का मान यहाँ पे 180 रखेंगे। अच्छा, पाई बटा 1 मिनट 22 पाई बटे 180 तब रखते हैं जब वो उसके साथ साइन कॉस वगैरह नहीं जुड़ा हो। जब साइन कॉस जुड़ा होता है तो हमेशा पाई की जगह 180 रखते हैं, या पाई का मान 22/7 रखते हैं, तो वहाँ भी साइन कॉस नहीं जुड़ा होता। खैर, तो अब 180 है कौन चतुर्थांश में? तृतीय में। आप खाली जानिए ना, तृतीय में तो का 0 और का 0 का मान 1, इसीलिए आपके पास लिखा गया। तो पाई का मान कितना हो गया? 0, 2 पाई, 4 पाई। तो यहाँ से एक सूत्र बनता है, फाई बराबर 2 पाई यम। फाई बराबर क्या होता है? 2 पाई यम। फाई बराबर 2 पाई यम होता है। और यम क्या है? यम की जगह पर आप 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। रख के देखिए, देखिए देखिए इतना आ रहा है कि नहीं, इतना आ रहा है कि नहीं, आपको समझाते ही था। फाई है 2 पाई, एक बार 0 रख के देख लो, ये यम की जगह पर तो 0 आ गया। फाई है 2 पाई, एक बार 1 रख के देखिए तो 2 पाई आ गया। फाई है 2 पाई, एक बार 2 रख के देख लीजिए, 4 पाई।
फाई है 2 पाई एक बार 3 लगे देखिए 6 पाई एकदम आ रहा है उससे। तो इसीलिए फाई के एक निश्चित सूत्र होना चाहिए कि जब मान हम लोग रखे हैं तो ये आ जाए। तो फाई बराबर 2 पाई यम हो गया, या 2 पाई आप यन भी लिख सकते हैं, जो आपको पसंद है उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख देंगे आप। 2 पाई यम आपने लिख दिया फाई के मान। अच्छा, जब आप 11 में पढ़े थे तो एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि कालांतर और पथांतर में संबंध। पथांतर का मतलब होता है पथों का अंतर। आपको याद है 11 में मैंने आपको फिजिक्स में बात को बताया था। हाँ, डेल्टा फाई नहीं मालूम होता है, आज तो देख लीजिए। कालांतर को हम लोग कला में अंतर, फाई का मतलब कला, अंतर कहेंगे तो डेल्टा लगा देंगे। और यहाँ पर 2 पाई लैम्डा अपान डेल्टा एक्स, अपान डेल्टा एक्स। देखो ये सूत्र होता है, इसको अभी इससे भी सवाल लगाया जाता है, लेकिन फिर पहले आप जानिए कालांतर और पथांतर में संबंध, ये किसके लिए बातें हो रही है? सब संपोषी व्यतिकरण के लिए बातें हो रही है। तो आप डेल्टा फाई को कालांतर कहते हैं, फाई का मतलब कला, तो डेल्टा लगा देंगे तो कालांतर। एक्स का मतलब पथ, पथ की लंबाई, लेकिन डेल्टा लगा देंगे तो अंतर, अंतर आ जाएगा डेल्टा का मतलब, इसीलिए पथांतर कहते हैं। और देखो ट्रिक क्या होता है, ट्रिक ये होता है कि डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो सुनो, ये लैम्डा का मान मीटर में होता है, इसका भी मान मीटर में होता है, तो मीटर से मीटर कर जाएगा, कोई मात्रक नहीं आएगा इसका। डेल्टा फाई का भी कोई बीमा नहीं होता, मात्रक होता है, रेडियन कोई बीमा नहीं होता है। तो ये आपके पास हुआ। अब करना क्या है जरा देखिए, करना ही है कि समझिए डेल्टा लगा दो यहाँ पर, क्या करना है, डेल्टा फाई के जगह पर ये वाला मान रख देंगे, तो कहा जाएगा 2 पाई एम बराबर 2 पाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, इंटू डेल्टा एक्स। देखो आप जानते होंगे ऊपर से ऊपर कर देता है 2 से 2, और पाई से पाई, तीसरा चीज गुणा कर देंगे तो डेल्टा एक्स बराबर यम इंटू लेमडा, एम इंटू लेमडा। यम संख्या है, लेमडा का है, हाँ, जहाँ यम संख्या है और लेमडा आपका तरंग दैर्ध्य है। डेल्टा एक्स से जानते ही है, डेल्टा एक्स का है पथांतर है, पथांतर। देखो इसका मात्रक मीटर लिख लेना, इसका भी मात्रक मीटर लिख लेना, उसका कोई मात्रक होता है। एक बार समझाते हैं हम आपको, पूरी चर्चा हम लोग क्या की। आपके बोर्ड के पेपर में प्रश्न बनाएगा कि संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए, या संपोषी व्यतिकरण के लिए कालांतर का सूत्र क्या होता है। तो आपको मैंने बताया कि संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक आप शर्त लिखेंगे, और आपको बताया कि संपोषी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, इसलिए कास फाई के जगह पर आप एक मान लेते हैं। और आप जानते हो कि परिणामी तीव्रता आई बराबर I1 I2 2I1 I2 cos फाई cos फाई। अब हम लोग एक ऐसा संख्या ढूंढेंगे कि जहाँ जहाँ फाई रखे हमेशा कुछ भी रखे एक आ जाए। तो आप एक बार 0 रख रहे हैं, का 0 का मान भी एक आ जा रहा है। एक बार आप 2 पाई रखेंगे तभी एक आ जाएगा, 4 पाई रखेंगे तभी एक आ जाएगा, 6 पाई रखेंगे तभी एक आएगा। ये तो अलग अलग, इसका तो कोई लिमिट नहीं है। फिर 8 पाई आ जाएगा, फिर 10 पाई, फिर 12 पाई, फिर 14 पाई, कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक ये जाएगा। तो इसके लिए हमने एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा एक सूत्र बनाया। इसके लिए डेल्टा फाई बराबर 2 पाई हमने यम रखा, और यम के जगह पर 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख करके दिखाया गया है, रख करके देखो, जैसे इसको साइड में दिखा दिया गया है कि 0 रख के एक बार इसमें देख लो, इस सूत्र में एक बार 1 रख के देख लो, ये सम ऊपर वाला हिस्सा आ चुका है। तो हमने देखा कि डेल्टा फाई बराबर 2 पाई यम आ गया, यम की जगह पर आप यन भी रख सकते हैं, ये संख्या को प्रदर्शित करता है। अब कालांतर और पथांतर में संबंध हम लोग जाने होता है डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बटा लैम्डा। कभी भुलाना मत, ट्रिक सुनो, भुला जाते हो कि बाप रे डेल्टा एक्स बराबर होगा कि डेल्टा फाई बराबर होगा। तो सुनो, कहीं गड़बड़ा करके आप लिख देते हैं कि डेल्टा एक्स बराबर 2 पाई लैम्डा इंटू डेल्टा फाई, कहीं हो सकता है कि लिख दे आप इसको, तो तुरंत समझिएगा कि गलत है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर मीटर है, ऊपर मीटर है, और यहाँ पे लैम्डा आ गया तो नीचे मीटर है। बाबरी तो गड़बड़ हो गया, नीचे मीटर है ऊपर मीटर है, तो सूत्र आपका गलत हो जाता है। इसीलिए आप यहाँ पर डेल्टा फाई लिखिएगा और यहाँ पर डेल्टा एक्स, एक्स और लैम्डा दोनों एक ही तरफ रहेगा, तो लैम्डा से एक्स कर जाएगा मीटर से मीटर, तो आपका कोई मात्रक नहीं आएगा, कोई बीमा नहीं आएगा, तो आपका सूत्र सही है। भुला जाते हैं बच्चे सब, इसलिए मैंने आपको ये बता रहा हूँ। हम भी भुला जाते हैं, तो हमने भी ट्रिक याद किया, तो मुझे याद है, आप लोग भी इसको अपना लीजिएगा कि लैम्डा और ये रहेगा दोनों का मीटर तक कर जाएगा, कोई मात्रक नहीं। समझ में आया? चलो, हमने इस फार्मूला को यहाँ पर क्या किया, लिखा डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपान लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। फिर हमने देखा कि जहाँ डेल्टा फाई है इतना आ चुका है 2 पाई एम, हमने डेल्टा फाई के ऊपर 2 पाई एम रखा, 2 से 2, पाई से पाई कैंसिल, तीसरा चीज़ हमने गुणा किया, तो लैम्डा गुणा एम में किया तो लैम्डा एम, हमने लैम्डा एम लिख लिया,
डेल्टा एक्स है तो यहाँ पर लिख दिया। तो ये इस तरीके से संपोषी व्यतिकरण का पथांतर के लिए संपोषी व्यतिकरण कहाँ होता है उसके लिए हमने लिखा। कोई दिक्कत हुआ इसमें तो आप इस कहानी को लिख लीजिए, तब आपको विनाशी के लिए बता